अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ऐसे और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे मेडिक। अपने बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं तो मैं फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की स्टूडेंट हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बताया था कि आपने ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो याद करने का एप्लीकेशन इनकी क्या होगी, हमने किधर अप्लाई करना होगा, तो उसके मुतालिक आज हम बात करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस इसको हम साइड पे रखते हुए कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी आपसे। जैसे अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है, उसको हम साथ साथ सोल्व करेंगे। जैसे ओ है, आर है, एम है, टी है, के है, वी है, आई है। तो सबसे पहले अब हमें ये नहीं पता है क्यों हमें ये दे दिया ऑर्डर, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओ की लोकेशन क्या है। वो 15 पे आ रहा है हमारे पास। आर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 18 पर। एम इसी तरह हमारे पास 13 पर आ रहा है। और टी हमारे पास 20 पर आ रहा है। के हमारे पास 11 पर आता है। वी हमारे पास 22 पर आता है। और इस्लामाबाद सेक्टर 9 आई पर आता है। तो अब आप देखेंगे इसमें सीक्वेंस क्या बन रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ना 2 सीरीज मर्ज हुई हुई हैं। सीरीज मर्ज हुई हुई है यहाँ पे, और उसी के मुताबिक ये हो रहा है। जैसे ये वाली इसके साथ ये नंबरिंग आगे गई हुई है इस तरह, और ये वाली जो है नीचे वाली इसके साथ गई हुई है टी के साथ और ये वी के साथ। अब देखें इसमें डिफरेंस क्या क्या आ रहा है। 15 प्लस 15 में आपने -3 किया है, 13 आ गया है। 13 14 15 बल्कि 2 आपने डिफरेंस लिया है। 2 का डिफरेंस यहाँ पर चल रहा है। 2 का डिफरेंस यहाँ पर चलेगा। और इसी तरह जो आप यहाँ पे इधर यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। 18 20 22 2 का डिफरेंस यहाँ पर है, और वहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में -2 -2 -2 आ रहा है। तो उससे नेक्स्ट पे हमारे पास यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो 22 के बाद हमारे पास आता है 24। ठीक है, तो 24 पर हमारे पास कौन सा नंबर है, वो है x। अगर हम अल्फाबेट से याद रखें तो इस तरह करके आप ये करेंगे। अब दूसरा हम क्वेश्चन एक करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक है जैसे ये B Z E W H, ये सेपरेट भी आ सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि इसके अंदर इनकी टाइप्स होती हैं। ये हम अल्फ़ाबेट्स एंड सिंबल्स को डिस्कस कर रहे हैं, लेटर्स एंड सिंबल्स को। और ये के क्यू है, इसके आगे क्या आएगा। तो पहले हम देखेंगे कि ये ऑर्डर क्या बन रहा है। 26 बनता है, Z 26 पे आता है, E 5 पर आता है, W 23 पर आता है, H जो है वो 8 पर आता है, T 20 पर आता है। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अपने आप आज पता चल जाएगा कि ये कौन सा नंबर क्या पे आता है। ये इस तरह याद करने से आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से याद नहीं होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको याद हो जाएगा। अब हमने देखना है यहाँ पर कौन सा आता है, तो हम देखेंगे कि ये यहाँ पर चल क्या सीरीज क्या चल रही है। यहाँ पे -3 हो रहा है, -3 -3 -3 -3 करें, 17 में से -3 करें तो हमारे पास जो नंबर आता है वो आता है 14 आता है हमारे पास। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 2 5 8 11 यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो 11 के बाद 3 प्लस करें, 11 में क्या आएगा 14, तो यानी यहाँ पर भी 14 आता है। अब 14 देखते हैं कि उधर हमारे पास इस टेबल में 14 कहाँ पर है। तो हमारे पास 14 जो है वो n की वैल्यू है, तो हमारे पास आंसर है n। ये 14 ये हमारे पास आंसर है। इस तरह भी आ सकता है अब आपको, और आपको सेपरेटली भी वो दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपको इस ग्रुप्स में दें, सीरीज मर्ज करके दें, वो आपको सेपरेटली भी दे सकते हैं। मैं आपको वो वाले क्वेश्चंस करा रही हूँ, मैं बस आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, बाकी आपने प्रैक्टिस से खुद ही करना है। अब हमारे पास है EHKNQT। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं कि E जो है हमारे पास 5 इजोटी में 5 H 8 K 11 N 14, और Q हमारे पास होता है 17, T हमारे पास होता है 20। अब ये देखें इसमें क्या सीरीज क्या चल रही है। 5 to 8 3, 8 to 11 3, 11 to 14 3 का डिफरेंस चल रहा है, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो इसको फिर हम करेंगे कैसे। अब नेक्स्ट वैल्यू में भी 3 का डिफरेंस आएगा तो 23 होगा। तो 23 पे हमने पढ़ा हुआ है कि 23 जो होता है वो होता है
डब्ल्यू, 23W होता है। इस तरह हम इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे इस तरह आप सॉल्व करेंगे। आपको इस तरह याद होना चाहिए। जैसे अब 2 भी, इसका 2 का पेयर बन के आ सकता है, 3 का पेयर बन के आ सकता है, हर तरह का पेयर बनकर आ सकता है। अब हम उसमें दूसरी जगह अल्फ़ाबेट्स को डिस्कस करते हैं। अल्फ़ाबेट्स के बारे में कैसी वहाँ पर कौन सा तरह के, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा 196 है, 169 है, 144 है, ये आपको आ गया है, 121 है, और यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्या, इसमें आप कौन सी सीरीज देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये इन्होंने स्क्वायर्स लिए हुए हैं डिफरेंट नंबर के। 196 14 का स्क्वायर है, ये 13 का, ये 12 का और ये 11 का, तो नेक्स्ट 10 का स्क्वायर होगा, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में चले तो ये नेक्स्ट 10 आता है, तो 100 हमारे पास आंसर होगा। इसी तरह आप दूसरा अब करते हैं हम 2 5 10 17 26 37। अब आपने देखना है कि इन दोनों में अब हम इसमें क्या चेक करेंगे। इसमें हम चेक करते हैं कि डिफरेंस, पहले हम देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना है। 2 से 5 तक का डिफरेंस 3 आ रहा है, 5 से 10 तक का डिफरेंस 5 आ रहा है, 10 से 17 तक का डिफरेंस हमारे पास 7 आ रहा है, 17 से 26 तक का डिफरेंस हमारे पास 9 आ रहा है इफ़ वी कैलकुलेटेड, और 26 से 37 का डिफरेंस हमारे पास 11 आ रहा है। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा उसका डिफरेंस, ये आप देख सकते हैं ये सारे के सारे ऑड नंबर है, तो नेक्स्ट हमारे पास ऑड नंबर 13 होगा। तो इसमें हम 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब हमारे पास एक और हम किस्म के क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ये बहुत, आप जब तक ये ना बहुत प्रैक्टिस बुक्स, जब तक आप सारे इस वाले ये जो ये है न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले क्वेश्चन है ना, यानी 1 2 3 वाले, ये जब तक आप सारे नहीं करोगे ना प्रैक्टिस, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें हो क्या रहा है। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, 7 है, 26 है, 63 है, 124 है, और आपने नेक्स्ट वैल्यू बतानी है। अब आप इसमें सीक्वेंस देखेंगे, सीक्वेंस क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि सीक्वेंस क्या बनती है इसकी। तो ये पता है ये कैसे ये बन रहा है, आप जो मर्जी करें आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। इसमें ना 2 का क्यूब लेके -1 किया हुआ है, हर नंबर का क्यूब लेके उसका -1 कर दिया, 3 का क्यूब लेके -1, 4 का क्यूब लेके -1, 5 का क्यूब लेके -1। तो नेक्स्ट वैल्यू में 6 का क्यूब लेके -1 करेंगे तो हमारे पास वो क्या वैल्यू आएगी, वो हमारे पास आएगी 216 होता है, तो -1 215 हो जाएगा। ये इस तरह ये आप जब तक करेंगे नहीं ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें आपने क्या करना है। और भी इसी तरह स्क्वायर्स वाले भी हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको, जिसमें एक में -1 होगा, एक में +1, एक में -1, एक में +1, और वहाँ पे ये स्क्वायर्स भी आ सकते हैं। आपको हर तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक जो क्वेश्चन मैं आपको, अब ये आप, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे ये वाला अल्फा, ये जो है ना न्यूमेरिक, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। जब तक आप करेंगे नहीं ना आपको आएगी नहीं, इसके अंदर प्रैक्टिस चलती है। और मैंने आपको बताया है कि आपने कौन से सोर्सेज रखने हैं प्रैक्टिस के लिए। यही पोर्शन ना 2 मुश्किल होते हैं, बाकी सारे पोर्शन आसान होते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। लॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर का जो सॉल्व करने के क्वेश्चन होते हैं उनका एक छोटा सा पैटर्न मैं आपको बस बताऊंगी, ताकि आप बाकी सारे क्वेश्चन, ताकि वो लोग जो अकेडमीज नहीं जा सकते ना उनके लिए आसानी हो जाए। तो अब एक क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट है, उसमें वो हमने लॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम पढ़े हैं, उसमें वो कहते हैं कि सम किंग्स आर क्वींस, सम किंग्स आर क्वींस। आपने लॉजिक नहीं देखनी कि कोई किंग, थोड़े से किंग क्वीन नहीं हो सकते, ये लॉजिकल बात बिल्कुल भी नहीं है, इलॉजिकल बात है। लेकिन हमने ये चीज़ नहीं सोचनी, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में हम लॉजिकल बातों के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर आप ये सोचने लग जाएंगे कि ये कैसा है, ये गलत है या सही है, तो आप फिर रह गए। तो इसके ये हमारे पास स्टेटमेंट थी। अब इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इसका है कि ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल। ये मैं आपको भी समझाती हूँ कि ये क्या है।
और ऑल क्वींस आर क्वींस। आपने अपने से कंफ्यूजन नहीं बनाना। इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, ऑल क्वींस आर किंग्स, आपने अपने से क्वेश्चन नहीं बनाना, पहली बात मैं बता रही हूँ। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे आपको, आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, इसके अंदर ना हम सेट सबसेट्स बना के इनको सॉल्व करेंगे। अब जैसे इसके सम में आपने लेना है, ये वर्ड है हमारे पास की पॉइंट, की पॉइंट हमारे पास है सम और ये ऑल, ठीक है, इसके हम निकालेंगे। अब आपने के से मैं किंग को रिप्रेजेंट करूंगी और क्वीन को क्यू से। तो वो कहते हैं कि कुछ किंग्स जो हैं वो क्वीन है, ये किंग्स हैं, और वो कहते हैं कुछ किंग्स सिर्फ क्वींस हैं, कुछ किंग्स क्वींस हैं। अब इससे आपको पता चल गया कि कुछ किंग्स जो है ना, उसमें मैंने ये यहाँ पे कर दिया कि कुछ किंग्स क्वींस हैं। इसको ये लाइन इसको एलेबरेट कर रही है कि कुछ किंग्स क्वींस हैं, बाकी किंग्स नहीं हैं। लेकिन अब दूसरी लाइन जो है वो ये है कि ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। अब मैंने, क्योंकि सारी क्वींस ब्यूटीफुल होती हैं, ये एक हमें लाइन दी हुई है, वो सेंटेंस है हमारे पास एक, तो यहाँ पर मैं अब ये लगा दिया, मैंने इसको मैंने कवर कर दिया है। आप इस तरह इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ये ब्यूटीफुल का है, तो तमाम क्वींस ब्यूटीफुल होती हैं, ठीक है, ये सारा का सारा पोर्शन क्वींस के अंदर आ गया। ये ब्यूटीफुल के एरिया में सारा क्वींस ने अपने आप को कवर कर लिया। अब हमने निकालना है कि इनमें से उन्होंने हमें कुछ स्टेटमेंट हम उन्होंने खुद दिए हैं। अब ये इसमें हमने देखना है कि ये हमने चेक करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, इनमें हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, तो सारे किंग्स ब्यूटीफुल होते हैं, क्या आप ये देख सकते हैं? इसमें आपको लग रहा है कि सारे किंग्स ब्यूटीफुल होते हैं? नहीं। और ऑल क्वींस आर किंग्स, तमाम क्वींस क्या किंग्स हैं? नहीं। तो इसमें आप आंसर क्या लिखेंगे कि 1 और 2, ये 1 है और ये 2 है, ये दोनों ही इनएप्रोप्रिएट हैं, ये दोनों इनएप्रोप्रिएट हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ लगी होगी। इस तरह के और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि आप ये इस पैटर्न से करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।